नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सांसदों द्वारा लगातार नारेबाजी के बाद संसद के निचले सदन को कल तक यानी कि सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी द्वारा चीन का मुद्दा उठाने पर भाजपा सांसदों की आपत्ति के बाद लोकसभा को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। हालांकि उसके बाद भी लगातार हंगामा जारी रहा, जिसके बाद इसे कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले दिन में भारत और अमेरिका व्यापार समझौते के बाद एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत अमेरिका व्यापार समझौते के लिए बधाई दी। वहीं राज्यसभा में आज लगातार चर्चा चलती रही। लोकसभा की कार्यवाही। लोकसभा में पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे के अप्रकाशित संस्करण से जुड़े विषय को लेकर जारी गतिरोध के बीच मंगलवार को उस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव का नया मोर्चा खुल गया, जब आसन के समीप कागज उछालने के मामले में 8 विपक्षी सांसदों को वर्तमान बजट सत्र के शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस के 7 सदस्यों और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 1 सांसद को सदन से निलंबित किया गया। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर जारी चर्चा में राहुल गांधी द्वारा नरवणे के एक अप्रकाशित संस्करण का उल्लेख करने का प्रयास करने के मुद्दे पर बैठक 3 बार स्थगित होने के बाद जब 3 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप शौकिया ने आसन की अवज्ञा करने के लिए कांग्रेस सदस्यों अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, गुरदीप सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी और मणिकम टैगोर तथा माकपा सांसद एस वेंकटेशन के नाम लिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 सदस्यों का नाम लेते हुए सदन में प्रस्ताव रखा कि सदन की अवमानना करने और महासचिव तथा लोकसभा अधिकारियों की मेजों के पास आकर कागज उछालकर आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए उक्त सभी सदस्यों को नियम 374(2) के तहत संसद के वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। सदन ने ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे के अप्रकाशित संस्करण पर आधारित एक लेख का हवाला देते हुए मंगलवार को लोकसभा में एक बार फिर से चीन के साथ सैन्य टकराव का मुद्दा उठाने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने मंगलवार को नरवणे की पुस्तक पर आधारित लेख को सत्यापित करते हुए सदन के पटल पर रखा। उनका कहना था कि मैं चाहता हूं कि इसे सत्यापित किया जाए, मैं इसे पटल पर रख रहा हूं। कांग्रेस नेता ने लेख का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसका चीन तथा पाकिस्तान के साथ संबंध है और यह राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रमुख हिस्सा भी रहा है। सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश में वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्त हो गया है और आगामी मार्च महीने तक यह पूरी तरह खत्म हो जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में प्रश्नकाल में कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को परंपरागत तरीके के साथ ही आधुनिक प्रशिक्षण दिया गया है और इसमें वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य को दृष्टिगत रखा जाता है। राज्यसभा की कार्यवाही। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए प्रस्ताव पर आज चर्चा हुई। बजट सत्र यानी कि वर्ष में पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। इस चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं। उम्मीद है कि कल तक ये चर्चा चलेगी और बाद में इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में जवाब देंगे। राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस ने भारत और अमेरिका के बीच समझौता होने की बात सोशल मीडिया में आने और इस बारे में संसद को अवगत नहीं कराए जाने का मुद्दा उठाया, जबकि सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर बयान देगी तथा विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं करना चाहिए। उस सदन में आज प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश सहित पार्टी के कई सदस्यों ने अपने स्थानों पर खड़े होकर आसन का ध्यान भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते की ओर दिलाते हुए कहा कि क्या यह हो रहा है, हमें इसकी जानकारी सोशल मीडिया से मिल रही है, ये देश के साथ धोखा हो रहा है। इस पर सदन के नेता नड्डा ने आसन की अनुमति से कहा कि कल रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देर रात एक ट्वीट कर कहा कि उन्होंने भारत पर लगाए जा रहे शुल्क यानी कि टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया है और उन्होंने प्रधानमंत्री को एक सच्चा दोस्त भी बताया है। इसमें क्या गलत है? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।